अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम जब बनेगा तो उसके बाद किस तरह का बिहेवियर, कितने फॉर्म्स होंगे, किस तरह की स्क्रीन्स होंगी, कौन से रिपोर्ट्स होंगे। तो जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले हम उसमें एक्सपेंस टाइप ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस टाइप ऐड करना, लेट्स से एंटरटेनमेंट, और ये टाइप हम एक्टिव करके सेव करेंगे तो ये एक्सपेंस एंटरटेनमेंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड स्क्रीन होगी वहाँ से हम डेली के एक्सपेंस जो है वो एंटर कर रहे होंगे। लेट्स से कि आज 28 अक्टूबर है, मैंने सेलेक्ट किया और एंटरटेनमेंट के अंदर तकरीबन मेरे जो है वो 800 रुपये, वो जो है 800 रुपीज़ जो है वो खर्च हुए। और रिमार्क्स, अगर कुछ फूड मंगवाया है या कुछ और, तो वो रिमार्क्स मैं पुट करके इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा तो एक मैसेज आएगा और साथ साथ ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कि ये रिकॉर्ड सेव हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मजीद और ऑप्शन है, सेव, अपडेट, डिलीट, कैंसिल। अगर आप इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, आपसे मिस्टेक हो गया, आप गलत अमाउंट को कुछ डल गया, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे रॉ पे जाके और इसको 8 के बजाय 1800 कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब ये रिकॉर्ड हो चुका होगा सेव। अगर आपने यही रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। साथ में कुछ आपने टाइप कर दिया है और आप उस टाइपों को, मतलब उस टाइप जो भी आपने टेक्स्ट किया उसको रिमूव करना चाहते हैं तो कैंसिल का बटन दबा दीजिए, तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया सॉफ्टवेयर एक जो है डेली के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। साथ में इसकी एक रिपोर्ट भी है। जैसे ही आप रिपोर्ट पे जाते हैं और सर्च करते हैं, डेट अप्लाई करते हैं फ्रॉम और टू, लेट्स से कि हम यहाँ पे एक डेट दे देते हैं। मैंने कुछ पुरानी एंट्रीज भी इसमें की हुई हैं, इसलिए जो है मैं ये दे देता हूँ डेट। उसके बाद जो है आज की डेट देते हैं और एक टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से गैस, और सर्च करता हूँ। तो गैस से रिलेटेड जो भी, ये कोड असल में डिबग मोड पे है इसलिए ये इस तरह से आ गया। इस तरह की रिपोर्ट जो है लोड हो जाएगी। गैस जो है इस डेट को एंटर हुआ है 600 का अमाउंट, तो ये है। मजीद और एंट्री होगी तो आपको लिस्ट यहाँ पे नज़र आती जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कोड की तरफ। अच्छा, कोड जो है मैंने वो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप लोगों को डायरेक्ट में वो चीज़ें समझाता हूँ, कोड का वो पार्ट समझाता हूँ। तो दोस्तों आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये इसको डिबग को ऑफ करता हूँ और जो मेरा पहला फॉर्म है वो है एक्सपेंस टाइप का। तो सारे फॉर्म को मैं जो है वो क्लोज करता हूँ और ये मेरा एक्सपेंस टाइप का फॉर्म है। ये देखें, ये एक फॉर्म है। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले एक जो है लेबल लिया है जिसके ऊपर टाइटल दे दिया एक्सपेंस टाइप एंट्री फॉर्म। उसके बाद जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, एक लेबल ले लिया है, एक एक्टिव का चेक बॉक्स लिया है और सेव का एक बटन है, कैंसिल का एक बटन है, और साथ में एक लेबल लिया है। इसका कलर हम चेंज करेंगे, ये बताता हूँ मैं क्यों क्यों लिया है हमने। सेव के ऊपर जो भी रिकॉर्ड होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कोडिंग हमने क्या की है। अच्छा, सेव के बटन पे जो कोड है वो मैं आपको पहले इस तरह करें। सेव के असल में यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेव के बटन पे ही इंसर्ट भी हो रहा है और अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इंसर्ट का देखेंगे, उसके बाद हम अपडेट का देखते हैं। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें, कोड को हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, जिसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। ठीक है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन कर दिया। सेव के बटन के ऊपर जो भी टेक्स्ट है मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कोड वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये काम है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आपने कनेक्शन ऊपर दिया है, कनेक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद सेव के बटन के ऊपर ये कोड करेंगे। अच्छा, कोड में क्या है? कोड से पहले मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस का एक आर्किटेक्चर भी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं और हमने किस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। जब तक डेटाबेस ओपन हो रहा है, साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेटाबेस की क्यूरी है, सबसे पहला काम कनेक्शन डिफाइन करने के बाद आप वो क्यूरी लिख लेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एक्सपेंस टाइप, और उस टाइप के, उस टेबल के अंदर दो कॉलम है, एक्सपेंस टाइप नेम और इज एक्टिव, जिनका डाटा यहाँ से जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक्सपेंस टाइप के अंदर जो चीज़ जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, एंड देन यहाँ से चेक बॉक्स, वो चेक बॉक्स के ऊपर अगर मैं चेक करूँगा तो ट्रू जाएगा, अदरवाइज फॉल्स जाएगा। अच्छा, आइए मैं पहले टेबल दिखा देता हूँ आपको।
तो दोस्तों ये कनेक्ट हो गया हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो एक्सपेंस डीबी है। एक्सपेंस डीबी के अंदर ये टेबल है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, वो है टेबल हमारा एक्सपेंस टाइप का। राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन मोड पे आपको दिखाता हूँ। हमारा जो पहला कॉलम है वो है एक्सपेंस टाइप आईडी, जो कि प्राइमरी की है और ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, इसका स्क्रिप्ट मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑटो जनरेटेड है, ये जब जब डाटा आएगा ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। उसके बाद जो डाटा फॉर्म से आएगा वो नेम आएगा और इज एक्टिव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये टेबल का स्ट्रक्चर था, उसकी क्यूरी ये बनी कि इंसर्ट इनटू उस टेबल एक्सपेंस टाइप में, और इस दो कॉलम में डाटा जाएगा, और डाटा क्या जाएगा वो हमने यहाँ पे इनको बाइंड कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जब आपने क्यूरी बना ली तो क्यूरी बना ली, ऊपर कनेक्शन हो गया, तो जब डेटाबेस में हम इंसर्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है कनेक्शन, एक चाहिए होता है कमांड। तो एसक्यूएल कनेक्शन ऐसे डिक्लेयर करते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन उसका एक वेरिएबल बनाया न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके अंदर आपने पूरा स्ट्रिंग का पाथ दे देना है डेटाबेस का। ये एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट जो है उस वक्त तक नहीं आता जब तक आप ऊपर जो है नेम रेफरेंस यूज नहीं कर लेते सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, जब आप इसको यूज करेंगे तो उसके बाद नीचे ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, वरना ये एरर दे रहा होगा। अच्छा जब एसक्यूएल कनेक्शन आपने बना लिया तो उसके बाद आपने एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और कमांड को दो चीजें चाहिए होती हैं, कनेक्शन और क्यूरी। जब कभी इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो तो आप कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको डाटा सेलेक्ट करके लाना हो तो आप एडॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो डाटा सेलेक्ट करके होल्ड करके ले आए और फिर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको आगे मैं बताऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे बस ये दो चार स्टेप परफॉर्म करने। कनेक्शन आपने डिफाइन कर लिया, आपने कमांड दे दी, कमांड ये क्यूरी जो है ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये पूरी क्यूरी लिखी हुई है। उसके बाद कुछ नहीं करना, कनेक्शन को क्लोज करना है, उसके बाद कनेक्शन ओपन कर लेना है। कनेक्शन हम इसलिए क्लोज कर रहे हैं, पहले करवा रहे हैं कि कोई पहले से कोई ओपन कनेक्शन तो नहीं है जो चीज़ें परफॉर्म कर रहा हो, तो आप ये कनेक्शन क्लोज कर देते हैं ताकि वो एम्बिग्यूटी ना आए, उस तरह की कोई चीज़ ना आए। कनेक्शन ओपन करेंगे एंड देन कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। अगर कोई मसला नहीं होगा तो ये बिल्कुल क्यूरी बिल्कुल अगर सही बनी है तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी प्रॉपर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप कनेक्शन क्लोज कर दें, अदरवाइज कोई एरर थ्रो करवा देगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन जैसे क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब है इंसर्ट होने के बाद हमने जो कनेक्शन ओपन किया था उसको हमने क्लोज भी करवा दिया, और साथ साथ एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे लगा दिया है कि एक्सपेंस टाइप एडेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों आते हैं, इस कोड को हम चलाते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम एक काम कर, ये एक्सपेंस टाइप है हमारा। एक्सपेंस टाइप में जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू एक्सपेंस और सेव करता हूँ, एक्टिव करके सेव करता हूँ, तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं एक्सपेंस टाइप एडेड सक्सेसफुली, और ये न्यू टाइप जो है वो ऐड हो गया होगा यहाँ पे, इस तरह से ये ऐड हो जाता है। ठीक है, न्यू एक्सपेंस। तो दोस्तों ये है हमारा इंसर्ट का तरीका। अच्छा, अब हमने काम ये किया है, ये लेबल रखने की वजह ये है, आपको बता दूं, क्योंकि एक बटन पे काम करना है। अब जैसे ही मैंने सेव किया है, सेव करते साथ जब ये चीज़ इंसर्ट हो रही है तो नीचे जो ग्रिड लगाया उसमें डाटा आ भी जाना चाहिए। तो ग्रिड के लिए मैंने क्या काम किया आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे ही सेव कर रहा हूँ उसके बाद ग्रिड के लिए जो काम है, ग्रिड के लिए सबसे पहले तो एक मेथड बना लिया मैंने, क्योंकि ग्रिड सेव के बटन पे, कैंसिल पे और पेज लोड पे डाटा ऑटो आना चाहिए। तो बार बार ये कोड करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एक मेथड मैंने बना लिया और उसको सिर्फ कॉल करता रहूँगा। तो अब करना ये है कि डाटा ग्रिड में बाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये पाथ आपने दिया हुआ है, और नीचे जो है कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ये पाथ आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद जब कभी सेलेक्ट की क्यूरी लगती है तो हम एसक्यूएल डाटा एडॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डाटा जो है होल्ड करके, इंसर्ट अपडेट डिलीट में तो ये होता है कि ये इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के बाद स्टेटस ले आता है कि भाई ये हो चुका है काम, लेकिन सेलेक्ट के केस में पूरा डाटा टेबल से डाटा उठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम एडॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाटा उठाकर होल्ड करता है, और फिर हम एक डीटी डिक्लेयर करते हैं। डीटी डिक्लेयर करने के बाद ये जो डीए डाटा लेकर आता है, तो डीए डॉट फिल की कमांड से इस डीटी को फिल करवा देते हैं। अब इस डाटा टेबल के अंदर डाटा आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर डाटा आया है और उसकी रो काउंट जो है ग्रेटर देन 0 है, देन आप वो डाटा जो है ग्रिड में दिखा दीजिए। ठीक है, ग्रिड व्यू को बाइंड करने के लिए ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स की जो कमांड है या जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं हम, और dt उसको असाइन कर देते हैं। तो अब जो भी डाटा आया होगा डाटा ग्रिड में बाइंड हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब इस बाइंड ग्रिड के मेथड को मैंने क्या करना है, इसको पेज लोड पे कॉल कर लेना है। तो ये जो बाइंड ग्रिड का मेथड है, इसको पेज लोड के ऊपर, पेज लोड के इवेंट पे हम कॉल कर लेते हैं। ये पेज लोड का इवेंट है और यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब जैसे ही पेज हमारा लोड हो रहा है, आप देख रहे होंगे
कि ये पहले से फिल करके लेकर आ रहा है टाइप को, ये देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा बाइंड ग्रिड का मेथड, ये काम कर रहा है। अच्छा, सेव मैंने किया और बाइंड ग्रिड हो गया। बाइंड ग्रिड होने के साथ मुझे अपडेट भी तो करना है, तो अपडेट कैसे होता है? जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही इस पर क्लिक किया तो एक इवेंट है हमारा माउस क्लिक इवेंट, उसके ऊपर मैंने ये काम किया है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी उठे और यहाँ पे चला जाए। जैसे ही मैं इस रॉ पे क्लिक करूं तो इसका टाइप नेम जो है वो इस बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए, और इसकी आईडी जो है इस लेबल में, जो मैंने लेबल लिया था, जो मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा, इसीलिए कि जो आईडी है वो मैं लेबल में रख रहा हूँ। ठीक है, आईडी हमें शो नहीं करवानी। बाद में इस लेबल का कलर जो है इस फॉर्म का कलर का कर दूंगा तो किसी यूजर को पता नहीं चलेगा क्या आईडी है। इसको रखने का फायदा क्या है? इसको रखने का फायदा ये है कि आप एक ही बटन के ऊपर इंसर्ट अपडेट दोनों का काम कर सकते हैं। जब कभी पहली बार आप इंसर्ट कर रहे होंगे तो लेबल बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो हम कंडीशन लगा देंगे वहां पे कि अगर लेबल की आईडी, लेबल का टैग 0 है तो ये इंसर्ट करो। अदरवाइज जब मैं कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि लेबल के टेक्स्ट में कोई नंबर पड़ा है, तो इसका मतलब अगर 0 है तो इंसर्ट करो, अदरवाइज जो है वो अपडेट कर दो। तो इसीलिए जो है हमने ये क्यूरी यहाँ पे बनाई हुई है, जिसको मैं आप लोगों के लिए मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ करके दिखाता हूँ सेव के बटन पे दोस्तों। तो ये देखें आप अब सेव के बटन पे जो कोड होगा, एक्चुअल और फाइनल कोड, वो ये होगा। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि सेव का बटन जैसे ही फायर हो रहा है इवेंट, ये चेक कर रहा है कि इफ लेबल का टेक्स्ट अगर 0 है तो देन ये सारे वो काम करो जो इंसर्ट के लिए करने चाहिए। अदरवाइज लेबल का टेक्स्ट 0 नहीं है तो वो सारे काम करो जो अपडेट के लिए करने चाहिए। अपडेट के केस में मैं क्या करवा रहा हूँ? अपडेट के केस में मैं ये करवा रहा हूँ कि अपडेट हो, एक्सपेंस टाइप, एक्सपेंस नेम और इज एक्टिव जो है वो जो भी मैंने सेलेक्ट किया है चेकबॉक्स वो हो जाए। कहाँ हो? वेयर, लेबल के अंदर जो आईडी पड़ी है उस आईडी के बिहाफ पे चीजें अपडेट हो जाएं। बाकी सारी चीजें वैसे ही है, पाथ, कमांड, कनेक्शन क्लोज, ओपन, एग्जीक्यूट, नन क्यूरी और एक मैसेज का बॉक्स। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ग्रिड को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो वो आईडी टॉप पे कैसे जाती है और इलेक्ट्रिसिटी नेम जो है वो किस तरह उठकर जा रहा है। तो ये देखें दोस्तों, ये कमांड है हमारे ग्रिड की। आप जब ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी में जाइएगा, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये सेल कंटेंट क्लिक या फिर जो है सेल माउस क्लिक, इस पे काम कर लेते हैं। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये इवेंट आ जाएगा और इस इवेंट का कोड ये डिफाइन है, आप देख रहे हैं दोस्तों। इसका जो कोड है वो ये है कि पहले कंडीशन लगाई हुई कि क्या किसी ने क्लिक किया है, जो रॉ क्लिक है वो क्या 0 से बड़ी है या एटलीस्ट 0 होनी चाहिए। तो हमने यही कंडीशन लगाई कि -1 का मतलब होता है कोई रॉ सेलेक्ट नहीं है। तो इसने देखा कि इंडेक्स क्या -1 से बड़ा है, इसका मतलब यस, ट्रू कंडीशन हो गई। अब ये जा रहा है कि रॉ के इंडेक्स उठा रहा है, ई डॉट रॉ इंडेक्स है, और ग्रिड व्यू का जो सिलेक्टेड रॉ है उसको इस कमांड से हम उठा के उसकी वैल्यूज को ले रहे हैं। जैसे कि ग्रिड व्यू डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रॉस, रॉ का नंबर जो इस रॉ इंडेक्स के अंदर आ गया, उसकी सेल नंबर 0 की जो वैल्यू है वो लेबल lbl id डॉट टेक्स्ट में शो करवा दो। ग्रिड व्यू सेल 1 का मतलब कॉलम 2, ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको आप टेक्स्ट बॉक्स 1 में शो करवा दें। और साथ में मैं ये कर रहा हूं कि रॉ नंबर 2 का मतलब कॉलम 3 सेल नंबर 2, ठीक है। पहले कॉलम को इंडेक्सिंग 0 होती है, दूसरे को 1 और तीसरे को जो है 2 होती है, तो इसीलिए यहाँ पे सेल नंबर 2 का मतलब कॉलम 3 जिसमें ट्रू और फॉल्स चेक लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू को उठाओ। और उस यहाँ पे मैंने बुलियन से कन्वर्ट कर दिया है ताकि चेकबॉक्स की जो प्रॉपर्टी है जो ट्रू और फॉल्स की, अगर ये बुलियन ट्रू होगा तो चेकबॉक्स को ट्रू कर देगा, फॉल्स होगा तो चेकबॉक्स को फॉल्स कर देगा। तो ये दोस्तों ये कोड है हमारा इंसर्ट करने का, एक्सपेंस टाइप को अपडेट करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ आई होगी आपके एक्सपेंस टाइप को। तो ये हमारा दोबारा से एक बार मैं रिव्यू करवा दे रहा हूँ, एक बार जो है हम चला के देख लेते हैं प्रॉपर। तो दोस्तों एक्सपेंस टाइप ये है, और मैं एक ऐड कर रहा हूँ न्यू, आज की डेट डाल के, बल्कि फूड एक्सपेंस, और इसको एक्टिव रखना है ताकि अगली की लिस्ट में शो हो जाए। जैसे ही सेव करेंगे ये हमारा सेव हो गया फूड एक्सपेंस दोस्तों, ठीक है। और मैं इस फूड एक्सपेंस को की स्पेलिंग को गलत करता हूँ, मतलब करेक्ट चेंज करता हूँ एक्सपेंसेस, और सेव करता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी फूड एक्सपेंसेस सेव हो गया। तो ये तो है हमारा एक्सपेंस टाइप एंटिटी का फॉर्म।